नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है आप लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से के मेन कैंपस से आप लॉ करना जाना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आप लोग जो है लॉ करने जा रहे हैं, एडमिशन के प्रोसेस में है, एडमिशन लेने जा रहे हैं या उसके अफिलेटेड कॉलेज में। ठीक, दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है मुझे कैंपस से लॉ करना चाहिए या जो है कोई अफिलेटेड कॉलेज हो या कोई प्राइवेट कॉलेजेस हो जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। किसमें कौन सा डिफरेंस होता है, सही कौन सा होता है, किस टाइप से जो है उसमें फ़ीस लगते हैं या क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन सा अच्छा रहेगा, अफिलेटेड कॉलेज अच्छा रहेगा कि जो आप लोगों का जो है कैंपस है वो अच्छा रहेगा, या जो आप लोगों का जो अफिलेटेड नहीं है, प्राइवेट अपने आप में है, वो अच्छा रहेगा। ठीक, इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनिएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे 7985535599 पर व्हाट्सअप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक बार मुझसे बात कर लेंगे। ठीक, और जाने से पहले और बताने से पहले आप लोग को बता दूँ आप लोगों को बता दूं कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से लोगों के बीच में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के ज्वाइन हो। नहीं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, जो नंबर मैंने बताया है या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उस पर आप लोग अगर मैसेज करेंगे तो मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे चल करके सेमेस्टर एग्जाम और भी आगे चल करके आप लोगों को मिलता ही रहेगा। देखिए आप लोगों को बता दूँ, जो है सबसे पहला जो आप लोगों का कन्फ्यूजिंग है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस, उसमें आप लोगों का एडमिशन किस टाइप से होता है। तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो आपको एडमिशन होता है, जो कि प्रोसेस चल रहा है। ठीक, बाकी जो आप लोगों के लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो 10-12 अफिलेटेड कॉलेज जो है देता है, आप लोग जो चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें आप अफिलेटेड कॉलेज का भी ऑप्शन आता है, इसका भी ऑप्शन आता है। फिर भी उसके बाद भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ और ज़्यादा हाईएस्ट कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कॉलेज भाई, ज़्यादा फीस, ज़्यादा फैकल्टी, ये सब सारी चीज़ें, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए आप लोग को बता दूं, सबसे पहले कैंपस से अगर लॉ कर रहे हैं, कैंपस अगर आपको मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है भाई। कंपटीशन है करीबन, जो है आप लोग को मैंने बताया कि इतना बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, करीबन 3000 जो है 2900 बच्चे जो है अपियर हुए थे, तो उसमें से आप लोग का 320 सीटें हैं, तो काफ़ी कंपटीशन हो जाता है। ठीक ठाक नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। करीबन एक सीट पर जो है 20 से 22 बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि सबको तो मिलेगा नहीं, 320 लोगों को ही मिलेगा। अब जो बाकी बच्चे जो है बचे रहते हैं, वो कहाँ जाएं, वो कैसे क्या करें, किस टाइप से करें। तो आपको क्या होता है, चॉइस फिलिंग में होता है कि आपको इस हिसाब से आपका रैंक है जो मैंने बताया है, ठीक ठाक रैंक नहीं है तो आप अफिलेटेड कॉलेज जो है चूज कर लें, चॉइस फिलिंग में चूज कर लें। 1 2 3 4 जो अच्छा कॉलेज, जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था, उस पर चूज करते हैं। फिर आपको जो है अफिलेटेड कॉलेज जो है अलॉट हो जाता है, कैंपस नहीं मिल पाता, फर्स्ट अलॉटमेंट पे नहीं मिल पाया। अगर आपका रैंक ठीक ठाक है थोड़ा, तो आपको थर्ड में मिल जाएगा, फोर्थ में मिल जाएगा, सेकंड में भी मिल जाएगा, ऐसे करके अलॉटमेंट आते रहते हैं। अगर नहीं है उस लायक किसी भी कैटेगरी से, तो आपको अफिलेटेड कॉलेज मिलता है उसी से रिलेटेड। ठीक, आपको ये दे दिया जाता है। फिर अगर आपका मन हो कि उसमें नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से जो आप लोग का जो है जो प्राइवेट कॉलेज, जैसे ये भी प्राइवेट है, अफिलेटेड जो भी है प्राइवेट है, लेकिन जो और प्राइवेटेड है, जैसे आप लोग का जो है राम स्वरूप हुआ, बीबीडी हुआ आप लोगों का, इसके बाद इंटीग्रल हुआ, ऐसे करके जो है आप लोगों के जो टॉप जो है प्राइवेटेड कॉलेजेस आपके लखनऊ में है, वो अपना खुद का लॉ कराती हैं। तो उसमें काफ़ी फीस, प्लेसमेंट, ये सब सारी चीज़ें दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। फीस जो है काफ़ी हाई होता है। ठीक, आप लोग जो है फीस पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें आप एक एक डाटा बताऊंगा, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब इसी में आप लोग का जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो आपका NLU है, उससे रिलेटेड लेता है। फिर आप लोगों का जो है सिया PG कॉलेज है, आपका जयनारायण PG कॉलेज है, DOB कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस जो है गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं। ये खुद का अपना फॉर्म निकालते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं। बाकी लखनऊ जो आप लोग का जो NLU है, इसका जो अलग से जो आपका फॉर्म आता है, उस हिसाब से आप लोगों का लिया जाता है। ये आप लोग का प्रोसेस होता है। तो उसमें तो आप हो सके एडमिशन ना मिल पाए, अगर आप पहले से भरे होंगे मेरिट बेस पे आप लोग का उन तीनों कॉलेजेस में हो जाता है। लेकिन NLU जान रहे हैं कि सबसे अच्छा कॉलेज होता है और सबसे अच्छी फैकल्टी सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया प्लेसमेंट भी आप लोगों का वहीं से हो जाता है। एक बार अगर NLU में पहुंच गया क्लैट के थ्रू, तो आप लोगों का बल्ले बल्ले, एकदम बल्ले बल्ले, एकदम अच्छे तरीके से, बड़ा तरीके से, सही तरीके से आप करेंगे, मेहनत कर दिए तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक,
बात आती कैंपस का और अफिलिएटेड कॉलेज। कैंपस आपसे कर रहे हैं तो कैंपस मैंने बताया कि आप कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मिल गया तो भाई सोना, मतलब 100 में सुहाना वाला सोना वाला, पता नहीं कैसे कहावत है, वो चीज़ हो जाएगा। लेकिन जो अफिलिएटेड कॉलेज होता है और कैंपस में डिफरेंस क्या होता है, देखिए कैंपस में फैकल्टी भाई गवर्नमेंट है, फीस तो कम लगेगा ही, बहुत कम लगता है, 4 से 5 हज़ार में LLB 3 ईयर्स हो जाता है। आपका जो 12-13 हज़ार में आपका BA-LLB हो जाता है, ऐसे आपको LLM भी जो है कम फीसों में हो जाता है। उसका कुछ आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप भरते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप भी आता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। फैसिलिटी सब कुछ मिलता है, हॉस्टल भी अवेलेबल रहता है, लेकिन आपका रैंक सही रहेगा तो आपका हॉस्टल भी मिल जाएगा। कैंपस की बात ही अलग है भाई, कैंपस होता है, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। बाकी अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ते हैं तो देखिए आपका थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा भाई, फैसिलिटी की भी अंतर आएगी, फैकल्टी भी की हो सके अच्छा हो वहाँ से, लेकिन वहाँ से अच्छा तो मुश्किल है, ये आएगा अंतर। आपकी व्यवस्था, आपकी चीज़ों में अंतर आएगी। आपका जो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, इसका छोटा मोटा ये सब सारी चीज़ें रहेगा, लेकिन पढ़ाई ठीक ठाक होती है, ऐसा नहीं है। देख दाख के लीजिएगा, हर कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन होती है ठीक ठाक। आप मुझसे एक बार पूछेंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक, ओपिनियन दूँगा, ये ऐसे ऑन वीडियो पर नहीं बता सकते, ये गलत बात है। ये चीज़ें हुई। उसमें आप लोग का जो फीस का थोड़ा बहुत मसला होता है, जैसे यहाँ 5-6 हज़ार में, 7 हज़ार में भी LLB 3 ईयर्स होता है, वहाँ आपको 15,000 16,000 पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, कहीं कहीं 12 12.5, कहीं 15, कहीं 16, कहीं 20, ऐसे ऐसे करके लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ये इफेक्ट पड़ेगा। बाकी भाई थोड़ा प्राइवेट है तो जान ही रहे। गवर्नमेंट में क्या होता है कि थोड़ा आप लोग जो है जाना कंपल्सरी होता है 75%, ऐसे इसमें भी 75% है, लेकिन प्राइवेट थोड़ा बहुत चीज़ें अब आए, जाना तो कंपल्सरी है, लेकिन अब अपने हिसाब से ये भी मैं आपको ओपन नहीं बोल सकता, ठीक, ये चीज़ें हैं। बाकी कोई वो नहीं है। आपको प्लेसमेंट की चीज़ें बताओ तो प्लेसमेंट कैंपस में भी चीज़ें आते हैं, लेकिन आपका अफिलिएटेड कॉलेज होता है, ये बहुत कम कराता है। बहुत से ज़्यादा लोग जो जुडिशरी में जाते हैं, क्योंकि आधा लोग तो नाम लिखा लेते हैं, आधा लोग आते ही नहीं, ऐसे वकालत करते हैं, ऐसे LLB करते हैं, तो एक नाम के लिए, एक टैग के लिए। तो इस तरीके का करना है तो कहीं भी करवा लीजिए, कहीं भी झाल झूंगा में करवा लीजिए आप अपने हिसाब से। नहीं तो अगर आपको सही से पढ़ना, कैंपस नहीं मिल रहा है तो आप ड्रॉप ना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ड्रॉप ना करें। ड्रॉप करेंगे 1 साल नहीं पीछे होते, आप 2 साल पीछे जाते हैं, और 2 साल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इस समय। आप ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ करने जा रहे हैं, या 5 ईयर्स वाला लॉ करने जा रहे हैं इंटर करने के बाद, तो 2 साल मायने रखता है, ठीक। और पता चले आगे चल करके होगा कि नहीं होगा, आप कैंपस के उसमें रह जाएँ, फिर दिक्कत आपके साथ होगी, फिर आप ड्रॉप करते जाएँ। तो इसीलिए इसी वक्त अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लें, बाकी कोई अंतर नहीं होता। डिग्री की ये सब सारी चीज़ें जो आप लोग का कन्फ्यूजिंग है कि डिग्री क्या लिख के आता है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी लिख कर आता है, बाकी अफिलिएटेड कॉलेज का नाम लिख के आता है, ऐसे करके आता है। सब कैंपस ही करता है, सिर्फ आपको पढ़ना उड़ना रहता है, ये सब सारी चीज़ें रहता है, ठीक, ये चीज़ें हुआ। बाकी आप डायरेक्ट पढ़ाई में, आप डायरेक्ट जो है आप लोग किसी जो है प्राइवेट कॉलेज में, जैसे BBT हुआ, रामस्वरूप हुआ, इंटीग्रल हुआ, आप लोगों का इन सभी में आप लोग लेना चाह रहे हैं, आपका बाबा राव भीम करके BBU करके है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट तो रहेगा ही भाई। काफ़ी हाईएस्ट फीस उस काफ़ी महंगा है, फैसिलिटी सब कुछ भाई बढ़िया है, कैंपस भी बड़ा है काफ़ी है, तो अच्छा तो लगता ही भाई। पैसा जहाँ रहेगा वहाँ तो अच्छा लगेगा ही। पढ़ाई भी सही होती है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं अच्छा होती, पढ़ाई होती है। ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी आप को और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको जो क्वेश्चंस आप लोग का था आप समझ चुके होंगे कि कोई ज़्यादा कंपेयर वो सब सारी चीज़ें नहीं है। पढ़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। थोड़ा बहुत मैटर करता है कि हाँ चीज़ें दिखाओ में, लेकिन अगर आप सच में पढ़ने वाले दिल वाले अच्छे इंसान हैं, मैं भी प्राइमरी से पढ़ा हूँ, कक्षा 5 तक तो प्राइमरी से पढ़ा हूँ, फिर 8 में जूनियर में पढ़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं मिलती। सरकारी में भी होते हैं चीज़ें, या जो है वैसे उस टाइप से भी होता है, मतलब बहुत ख़राब जगह से पढ़ा हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर पाएंगे, ठीक। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं, आपका नाम ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि कई लोग आपके साथ कंपनी में काम करते होंगे, कहीं भी कुछ कर रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। ऐसे ही आप लोगों को जो है वहाँ भी कंपटीशन करना पड़ेगा, वहाँ भी चीज़ें करना पड़ेगा। आप अच्छा मेहनत करेंगे, सही मेहनत करेंगे, अच्छे से निकल जाएंगे। कहीं जुडिशरी में चले जाएंगे, PCSJ की तैयारी करेंगे, कहीं आप लोग APO में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के जो कैरियर ऑप्शन है, लोग जानते हैं 1 2 3 वकील बन जाना, जज बन जाना, ये सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ही आप लोग का कैरियर ऑप्शन है। कैरियर ऑप्शन की वीडियो पड़ी हुई है, जाकर के देखिएगा। जो आपका भरम था कि कैंपस ये वो सब सारी चीज़ें, तो निकल चुका होगा, ठीक। ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल इफेक्ट पड़ता है, फीस उसका इफेक्ट पड़ता है, पढ़ाई का थोड़ा बहुत क्या भाई, और अच्छा पढ़ाई भी हो सकता है अफिलिएटेड में। जरूरी नहीं कि आपका कैंपस में ही अच्छा पढ़ाई होगा, नहीं, अफिलिएटेड में उससे अच्छा भी हो सकता है, लेकिन सब में नहीं हो सकता, ये नहीं मैं गारंटी ले सकता। क्या आप नए जो है आपके भाई टीचर आते हैं, चीज़ें होती है, हर साल बदलते रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, ठीक। बाकी अगर एक बार पूछेंगे तो मैं डाटा निकाल करके चीज़ें रिसर्च करके आपको बताऊँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। कैरियर का जो है भाई सवाल रहता है तो एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आप एडमिशन लीजिएगा।
और सही इंसान से गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है जीवन में। मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं उस चीज़ को भोगा हूँ, उस चीज़ को झेला हूँ, तो वो मुझे कमी कहीं ना कहीं बहुत बहुत खुद से निकलना ना, 100 में से जो है करीबन 7 से 8-10 बच्चे जो है खुद से चीज़ें कर पाते हैं, नहीं तो काफ़ी 90% बच्चे जो है दिक्कत में परेशानी हो जाते हैं, प्रॉब्लम में हो जाते हैं। ये सब